संस्कृतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पे विराजित मेरे सभी भाइयों का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। देव तुल्य पिता तुल्य मेरे सभी जो मंच पे विराजित हैं उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और यहाँ पे उपस्थित सब भाइयों को बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है और साधुवाद है। परशुराम भगवान की, भगवान परशुराम की। मेरे से आपसे ज्यादा आवाज मेरी तेज आ रही है। आपके हाथ में माइक है। इसीलिए हमारे अंदर उत्साह की कमी है। कहीं ना कहीं हमारी आवाज धीमी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जोश कम है। उस जोश को जागृत करना है। एक एक भाई एक एक हजार के समान है। बस हमारे अंदर जो कमी हो रही है वो हमारे अंदर जोश की कमी हो रही है। हम सनातन के हैं, सनातन हमारा है। हमने हमेशा सनातन की रक्षा की है और हम हमेशा सनातन की रक्षा करते हुए आए हैं। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में, और यहाँ हम सब लोग मिलकर भगवान परशुराम की जयंती का उत्सव मना रहे हैं और हम यहाँ पर अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। मैं कहती हूँ ब्राह्मण समाज किस जगह अग्रणीय नहीं है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, उसने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। जब हम सामाजिक क्षेत्र में आते हैं तो धर्म को सिखाने का कार्य भी हमारे द्वारा किया जाता है। जब हम राजनीतिक क्षेत्र में तो मंगल पांडे जैसे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे जो वीर योद्धा हुए वो हमारे ब्राह्मण कुल के ही तो थे। तो वो जोश कहाँ गया? वो जोश अगर हम अपने अंदर आज भी जागृत कर ले तो आज हमारे अंदर वही मंगल पांडे है, वही हम चंद्रशेखर आजाद है, वही मेरी मातृशक्ति रानी लक्ष्मीबाई है। वही आपके अंदर वो जोश की कमी है, उस जोश को हमें साझा करना है। मैं कहती हूँ एक ब्राह्मण ही है जो समरसता का परिचय देता है। जब ब्राह्मण शिक्षा के क्षेत्र में जाता है तो वो ये नहीं देखता है कि ये किस जाति देश धर्म से आया है, वो ये देखता है कि मैं किस समरसता से और निष्पक्ष भावना से वो पढ़ाता है। हर बालक को वो उस तरीके की विद्या हस्तांतरित करता है, वो गुण हस्तांतरित करता है जो उसके अंदर होते हैं, वो उन गुणों का समावेश करने का कार्य कर रहा है। तो मेरा ब्राह्मण समाज ही कर रहा है, मेरा सनातन कर रहा है। हम समरसता के साथ हमेशा आगे बढ़ते हैं। जब हम राजनीतिक क्षेत्र में होते हैं हमारे अंदर वो क्षमता है, अगर हमारे साथ कोई विरोध करने की कोशिश, हमको गिराने की कोशिश करता है तो हम चाणक्य बनकर एक साम्राज्य को खड़ा करने की हमारे अंदर जो ताकत है वो हमारे अंदर है, क्योंकि हम वो चाणक्य वो विद्वान ब्राह्मण ही थे जिन्होंने एक साम्राज्य को खड़ा कर दिया। तो वो शक्ति किसके अंदर है? वो हमारे अंदर है। आज जब सीमा पर युद्ध हो रहा है, वीर सैनिक लड़ रहे हैं, चाहे वो जल के हो, चाहे थल के हो, चाहे नेवी के हो, उसमें जितने भी चीफ हैं वो मेरे ब्राह्मण ही हैं। आप उठा के देख लीजिए, आज जो मेरी बहनों ने IAS PCS में जो परचम लहराया है वो मेरे समाज की बेटियां हैं। तो हमारे अंदर किसी चीज की नहीं कमी है, हमारे अंदर कमी है तो वो कमी है हमारे जोश की, हमारे अंदर उत्साह की। वो उत्साह और जोश वो हमें अपने अंदर स्थानांतरित करना है। हमारे बुजुर्गों से हमें उनके अनुभवों को अपने अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि वही है जो हमारे अंदर अनुभवों का बीज डालने का कार्य कर रहे हैं, उस पेड़ को पल्लवित करने का कार्य कर रहे हैं। अगर ना उसको समझने का कार्य कर रहे हैं तो वो हम कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कोई भी जयंती निकलती है, क्या मातृशक्ति भागवत कथा हो रही होती है तो क्या नहीं जाती है? जाती है। तो आज मातृशक्ति को जो बहनें घर पर बैठी हुई हैं वो मेरी आवाज सुन रही हैं, मैं उन मातृशक्ति से निवेदन करती हूँ, बहनों अगर आप वहां हो तो आपको यहाँ होना चाहिए। ये आप ही के लोगों का कार्यक्रम है, ये मातृशक्ति का कार्यक्रम है। भाई हमारे लिए बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रमों की व्यवस्था करते हैं, हमें भी भाइयों का कदम से कदम मिलाकर साथ देना चाहिए, क्योंकि शक्ति के बिना प्रकृति अधूरी है, प्रकृति के बिना शक्ति अधूरी है। एक तरफ हम अर्धनारीश्वर का हम अनुसरण करते हैं, हम मां शक्ति की उपासना करते हैं, हम शिव की उपासना करते हैं, तो शिव शक्ति कौन है? शिव शक्ति हम ही तो है।
पुरुष वर्ग मेरा जो रूप है वो भगवान शिव का जो उन्होंने दिया है, और जो मातृ शक्ति है वो प्रकृति का रूप है। तो दोनों का मिला जुला सहयोग ही होता है जिससे हम आगे बढ़ पाते हैं। भाई बहुत कुछ कहना है, मेरे भाई साहब ने बोला है संक्षेप में बात को रखना है। मेरा पैती खेड़ा दोबारा आना हुआ एक समय जब मैं लोकसभा महिला समन्वयक के रूप में, जब मैं इस विधानसभा में आई थी, जब राजकुमार चाहर जी का चुनाव लड़ रहा था तब मैं आई थी। तब मेरा यहाँ पर सभी से इतना परिचय नहीं था। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे यहाँ पर इतने सारे परिवार मिल गए और मेरे को एक घर मिल गया कि मैं यहाँ आ रही हूँ तो मैं किसी भी घर में जाकर वहाँ पे खाना खाऊं या पानी दूं, ये मेरा सुनहरा अवसर है। आपने मुझे अपने परिवार का जो हिस्सा बनाया, अपने परिवार का जो आपने मुझे मान दिया, इस मान से मेरा दिल बहुत गदगद है। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। ईश्वर इस पैती खेड़ा गांव को ऐसे ही उन्नति के पथ पर अग्रसर करे और रात दिन हम ऐसे ही कर्तव्यता के साथ उन्नति के साथ आगे बढ़ते रहे। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे भगवान परशुराम की जय। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इंजीनियर